नर्मदेहर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं नर्मदा जी के किनारे और धार डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ एक स्थान है खुजामा। खुजामा में एक आश्रम है। ये देखिए, ये माई का ही पूरा है। माई यहाँ से नहीं दिखती, आश्रम के पीछे से माई दिखेगी। हम आपको थोड़ा सा ये देखते हैं। बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है माई के बिल्कुल तट पर। और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सब, ये थोड़ा सा आगे चलेंगे, बिल्कुल माई इस आश्रम के ठीक पीछे माई है। तो आइए चलते हैं आश्रम में और करते हैं संत दर्शन। विशाल आश्रम है, तो लगता है कि कोई संत भगवान भी, अच्छे संत भगवान से हमारे दर्शन होने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत व्यवस्थित, देखिए बढ़िया फूल पत्ती लगी हुई है, कटिंग की हुई व्यवस्थित। और ये शायद यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला है। और ये, अरे वाह, बहुत सुंदर। जय सिया राम। देखिए तुलसी जी का वृक्ष, बहुत सुंदर तरीके से आश्रम बना। ये, अरे वाह, सिद्धेश्वर शिव मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। और ये देखिए आश्रम का पिछला हिस्सा। और यहाँ से ही शायद देखते हैं ये माई के दर्शन हो जाएं। ये देखिए, ये माई नर्मदा जी का। एक्चुअली इधर झाड़ बहुत है, और अगर शायद हम ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे तो माई का बहुत क्लियर दर्शन हो। तो चलिए पहले महाराज जी से दर्शन करते हैं जी। ये खड़ी हमारी धन्नो, जो मुझे ढोती रहती हैं। इन्हीं की वजह से सारा काम कर पाते हैं। आश्रम तो बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए भी शायद पड़ा हुआ है, शायद ये टाइल्स लगनी है। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ रुकने उकने की भी व्यवस्था है शायद। ये बहुत प्यारा आश्रम लग रहा है महाराज जी का। चलिए करते हैं महाराज जी से दर्शन करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इस आश्रम के बारे में। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदेहर। ये देखिए, नर्मदेहर भगवान। नर्मदेहर। महाराज जी अपना शुभ नाम? हमारा नाम है महामंडलेश्वर मिथिला बिहारी दास। महामंडलेश्वर मिथिला बिहारी दास। मिथिला बिहारी दास, नाम तो महाराज जी बहुत सुंदर है। माँ जानकी के नाम से मिथिला। तो भगवान, जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि संत जीवन तो आपका आप देख ही रहे हैं, हम यहाँ नर्मदा खंड में आपका आना हुआ, तो थोड़ा सा नर्मदा जी के बारे में जानना चाहेंगे और इस स्थान के बारे में। देखिए, हमारा जो यहाँ का आने का उद्देश्य था जी, वो हम हरिद्वार रहते थे। अच्छा। हैं, वैसे हमारे जो गुरु जी हैं वो स्वामी नित्य गोपाल दास महाराज जी हैं, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। जी जी जी। तो उन्हीं के सानिध्य में हमने करीबन 11 वर्ष की आयु में हमने संन्यास ग्रहण किया था। 11 वर्ष की आयु? हाँ, 11 वर्ष की आयु थी जब हमने संन्यास अपना ग्रहण कर लिया था। जी जी जी। उन्हीं के सानिध्य में हमारा पठन पाठन और अध्यात्म के विषय में जी कुछ चर्चाएं हुई। जी। फिर इसके पश्चात हम हरिद्वार चले गए। जी। हरिद्वार गए तो वहाँ एक बड़े अच्छे आचार्य और पीएचडी नैयायिक किए हुए जी श्री सिया रामदास महाराज जी मिले। अच्छा। तो उनके सानिध्य में हमारा कुछ समय व्यतीत हुआ। तो उन्होंने नर्मदा जी का वृतांत सुनाया। अच्छा। तो हमको मन में एक जिज्ञासा जगी, और हमारे सदगुरुदेव भगवान ने भी कहा कि कुछ समय, कुछ साल
जा करके माँ नर्मदा जी के पावन सानिध्य में जी भजन करने का उद्देश्य रखना, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है अपना। तो हम यहाँ आए तो 6 महीने सियाराम बाबा के यहाँ भी रहे हम, जब उनका शरीर नहीं छूटा था। अच्छा, वहाँ भी रहे? हाँ, 6 महीने हम उनके सानिध्य में रहे जी। करीबन 2003 से लेके 2004 वहीं रहे। 6 महीने उपरांत ही था वो, चातुर्मास समय था, तो 6 महीना हो गया था हमको जी। तो हमने देवउठनी एकादशी के बाद, जनवरी के बाद वहीं से निकले जी। तो तब तो बाबा का इतना बड़ा बृहद नहीं था, तो बाबा खिचड़ी हमको दे देते थे, हम खिचड़ी स्टोव में बनाते थे। अच्छा, बत्ती वाला स्टोव था। हाँ। और वहाँ रह करके कुछ समय व्यतीत किया साधना काल में, 6 महीने। जी। फिर यहाँ चले आए तो यहाँ हमने एक झोपड़ी बनाई। अच्छा, ये तो बाद में अभी बन गया, जी, सेवकों ने बना अब तो महाराज जी बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। हाँ। तो झोपड़ी बनाई और झोपड़ी में हमने 3 वर्ष निवास किया, मात्र अनुष्ठान का उद्देश्य। जी। परिक्रमावासी कोई इक्का दुक्का आ जाता था तो स्वयं बना करके हम सेवा कर देते थे। जी। बाकी क्योंकि हम अगर साधना के लक्ष्य से निकले तो हम किसी की सेवा कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हमारा कोई जगने का नियम नहीं, उठने का कोई नियम नहीं, कब बैठ रहे, कब जग रहे, कब क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं चलता है उसमें। है, तो सेवा करते करते, लेकिन एक चीज हमने यहाँ देखी, श्री रामधाम आश्रम की विशेषता, जो ये खुजावा और धर्मपुरी तहसील है, जिला धार, मध्य प्रदेश में, यहाँ धर्मपुरी का जो इतिहास है वो बड़ा अद्भुत है। अच्छा जी बाबा। जी। सुंदर तटांतम धर्मपुरीस्य कलयुगस्य नामस्य सिद्धितम। बोले कलयुग में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो सुंदर तटांतम धर्मपुरी क्षेत्र, धर्मपुरी नामक क्षेत्र में जो आकर के यहाँ निवास करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसको जिस प्रकार की सिद्धि चाहिए वो मिलती है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये कहाँ 1.5-2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। जी। इसके बाद जो है राक्षसों की नगरी लग गई है। अच्छा, हाँ, राक्षसों से मतलब भगवान, मतलब जैसे यहाँ नर्मदा तट में राक्षस भी रहे हैं और देवता भी रहे हैं। जी जी। तो धर्मपुरी जो ये क्षेत्र है, धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई हुई जगह है। अच्छा अच्छा है। और जैसे हथनावर कूदेंगे तो खतड़गांव इत्यादि सुड़गांव वगैरह लगेगा वो, तो राक्षसों की नगरी हो गई है। अच्छा, जैसे ये खलघाट जो बोला जाता है, खलघाट भी राक्षसों का है। इधर जैसे जाएंगे तो राक्षस नगरी हो जाएगी और इधर जाएंगे तो राक्षस नगरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। राक्षस का मतलब जैसे एक, हाँ, वो तो किसी ने बताया था खरदूषण आदि की। हाँ, खरदूषण, अशुभ, मतलब और घटोत्कच वगैरह सब ये जो थे। अच्छा। ये सब वही बाबरी वन इसको बोलते हैं। जी जी। तो ये बाबरी वन में आता है ये, इसका उल्लेख। जी। तो वो नगरी यहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा। धर्मपुरी में क्या हुआ था, धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई हुई है और यहाँ धर्म ही हुआ है। जी। उन्होंने यज्ञ यतन आयोजनों से इस जगह को पवित्र कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अगर अनुष्ठान की पद्धति हो, साधना की पद्धति हो, तो आपको अनेकों अनुभूति होती हैं। एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया, मैं आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज देखिए आप आए हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि पहले हम गाय भी रखे थे लेकिन अभी तो हटा दिए। मन में भाव आया कि मेरे को एक छोटी वो जो गाय निकली नहीं है, जी, छोटी वाली गाय जी, तो गाय का हमको दर्शन होना चाहिए। अच्छा अच्छा। साधना काल में ही हम बैठे थे तो मन में भाव आया सुंदर, मैंने कहा सब लोग उसका दर्शन करते हैं। तो वो गाय जो है ऑटोमेटिक यहाँ 2 दिन मतलब मेरे पास रही। मैंने ही कहा कि अब जाइए माता आप, हमको, अच्छा, हाँ, हमको हो गया प्रादुत्तभास है। तो 2 दिन वो यहाँ निवास करी श्री रामधाम आश्रम में। अरे ये तो अद्भुत, मतलब ये तो ये है कि जो सोचा हमने वो मिल गया। जो सोचा हमने वो मिल गया, वो मिल गया। और यहीं इसी कमरे में 2 दिन रही। हम कोई लेने नहीं गए,
कहीं कुछ पाने नहीं गए, कोई करने की आवश्यकता नहीं है जी। तो यहाँ तो स्वयं नर्मदा मैया देती है। और कैसे साधक के ऊपर होता है जी। किस कैटेगरी का कौन साधक है। बिल्कुल बिल्कुल है भाई, अब ये तो अंड बंड है नर्मदा खंड, यहाँ तो जो आप मांगोगे वो मिलेगा। अगर आपकी इच्छा है साधना करने की तो साधना मिल जाएगी, जो मन का भाव है, पैसा की इच्छा है तो पैसा मिल जाएगा, जो आपके मन में आता है जी। आडंबर करने का भाव है तो आडंबर मिल जाएगा आपको। जो भाव आपके मन में है, जो संकल्प लेकर के आए हैं, उसकी पूर्ति होगी आपकी। हाँ, साधना और सिद्धि की अगर उद्देश्यता है आपके मन में, पहली बात तो नर्मदा तट में कोई रह नहीं पाता है जी। मन ही मैया ही मन उच्चाटन करा देती है जी। लेकिन हाँ, रह गया कोई साधना किया तो उसकी मतलब प्रगति में और अध्यात्म में कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है। अच्छा अच्छा। कई सारे कई उद्देश्य हैं, कई उल्लेख हैं नर्मदा मैया का। एक बार की देखिए और घटना है, हम रात्रि में जब हमारा मंदिर का काम चल रहा था तो हमने, और आज तक वैसे भी स्वाभाविक है, मेरी थोड़ा सा शुरू से इच्छा रही है, हम किसी से मांगे करे है नहीं जी। हैं, आज भी नहीं मांगते हैं। तो हमने मंदिर का सीढ़ी भी नहीं बना था ठाकुर जी के, तो ऊपर हम गए सोने लगे जी। तो वहाँ हम सोचे ठाकुर जी की मूर्ति कैसे आएगी, प्रतिष्ठा कैसे होगा, मन में एक स्वाभाविक ये विचार आया। हाँ, हमारे जी जी। तो हमने कहा कि जो ठीक हो जाएगा। तो रात में हम बैठे और रात्रि में ही एक गाड़ी आई। देखिए नर्मदा मैया की कृपा जी। रात्रि में ही एक गाड़ी आई और 10 लाख रुपया वो दे करके चले गए। अरे हाँ, तो आपके परिचय के थे नहीं? कोई परिचय नहीं हमारा है, कोई परिचय नहीं, कोई हम जानते नहीं, कोई किसी को पहचानते नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अरे तो साधक अगर अच्छा है जी। उसको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, माई सबको देती है, सब कुछ देती है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। और अगर आप यहाँ भक्तों के भरोसे रह गए तो यहाँ के भगत तो ढुलमुल है जी। आज किसके साथ, क्यों? क्योंकि कंचन कामनी प्रदेश है ना ये। जी जी। हैं? बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे आप वहाँ रहते थे हरिद्वार में, तो फिर माई के बारे में आपको कैसे पता चला? वही आचार्य सिया रामदास जी बताए, वो यहाँ आकर के रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ समय के लिए आते थे वो अनुष्ठान करने, उन्होंने बताया। तो हमको जिज्ञासा जगी। जी जी। और जिज्ञासा जगी तो, और उनको ये पता था कि ये बहुत अच्छा अनुष्ठान करता है, हमारे विषय में वो जानते थे। अच्छा अच्छा। कि अगर हम बैठ जाते थे तो कहो 1 महीने नहीं उठे, कहो 2 महीने नहीं उठे, ऐसे आज भी वही प्रवृत्ति है हमारी। अच्छा। हाँ जी जी। तो वो जानते थे कि अगर हम इसको कोई अनुष्ठान बताएंगे तो ये निष्ठता, कर्मठ और साधना के उद्देश्य से करेगा। जी जी। तो वही आज भी हम अनुष्ठान की पद्धति में लगे। अच्छा अच्छा। बाकी कोई हमारा अच्छा, उद्देश्य वहाँ से जब आप यहाँ आए तो फिर आपको यहाँ इतना मन भाग गया कि सोचा यहीं रुकते हैं? हाँ, फिर मन ऐसा लगा हमारा। कई जगह हमने खोजी, पहले अमरकंटक से लेकर गुजरात तक गए। आपने परिक्रमा की? हाँ, सब धीरे धीरे करके हमने सब चीजें देखा। 12 ज्योतिर्लिंग हमने पैदल किया है। अरे ऋषिकेश से हम पहले ठाकुर जी की कृपा से बद्रीनाथ और वहाँ के जो ऊपर के उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, प्रतिवर्ष हमने 11 वर्ष पैदल किए हैं उसको भी। अरे ये तो बहुत अद्भुत अद्भुत है महाराज जी। तो इसलिए क्या है, ये तो भगवत कृपा है कि मैया अपने तट पे चरणों में रखे है। बिल्कुल। और कब तक रखना चाहती है उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि धर्मपुरी जैसी हमने पूरे नर्मदा तट में हमने देख लिया। ये मतलब यहाँ के लोगों की वजह से नहीं हम रह रहे हैं। हाँ हाँ। लोग तो जैसे होंगे वैसे सब दूर के रहते हैं। जी जी। ये जो प्रकल्प है नर्मदा जी का, ऐसा प्रकल्प मैंने कहीं देखा नहीं है। अच्छा, अद्भुत है। मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए अच्छी है। खुजामा जो नगरी है ये राजा ने स्वयं बसाई हुई नगरी है ये। अच्छा। राजवंश की।
अच्छा, यहाँ महाराज जी परिक्रमावासी आते हैं? बताते हैं बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं, क्यों? पहले जब हम आए थे तो परिक्रमावासी यहाँ बहुत आता था। अच्छा कुछ लोगों ने अभी परिक्रमा को बिगाड़ दिया है जी। क्योंकि किसी से बहस करने से कोई वो क्या है। अच्छा महाराज जी, और आपको नर्मदा जी खंड में कौन कौन से अनुभव ऐसे हुए जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हालांकि कुछ अनुभव तो नहीं बताए हाँ, जाते हैं, बताए नहीं जाते। हाँ, लेकिन जो आप बता सकते हो तो ऐसे कुछ अनुभव हुए हो आपको? देखिए, नर्मदा जी के तट पे तो अनेकों अनुभव हुए हैं। एक बार की बात है, हम रात्रि को यहाँ से जा रहे थे जी। हमने सोचा यार बहुत अब हो गया, कुछ 2-4 भगत भी उसके गवाह हैं, अच्छा। लेकिन वो भक्त भी पागल ही थे, तो जो जिनको पागलों के सामने भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़े पगुरे आए हैं। अब क्या कहते हैं, थे तो बहुत पैसे वाले लोग हैं और बहुत शिक्षित लोग, लेकिन उस शिक्षा होने के बाद भी जिसको कोई ज्ञान ना हो सही। तो मूर्खों की कैटेगरी भी वो भी आते हैं। बिल्कुल 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 आते हैं। तो हमारा मन हुआ कि नर्मदा मैया अब हम थोड़ा समय के लिए यहाँ से जाएंगे जी। तो पहले यहाँ गटर फरसी का कमरा था, चत पतरे का। अच्छा। तो हम अपना बैग वैग पैक कर लिए थे और 7-8 भगत थे। तो हमने कहा यार हमारा मन नहीं है यहाँ से, अब कहीं हम जाकर के दूसरी जगह साधना करेंगे। ये प्रकल्प में देखिए हम अपना बता रहे हैं आपको। जी जी। तो हम बैग लेकर के निकले तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे, एक महाजन जी थे, 2-3 महाजन थे, एक दरबार था। ऐसे एक तो मर गया, वो जीवित भी नहीं रहा, क्योंकि आडंबरी लोग अच्छे संतों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो हम बैग उठाए कि नाग देवता ऊपर से गिरे, हमारे ऊपर धड़ाम मचा। और छोटे मोटे नाग देवता नहीं भैया, यहाँ से लेके करीबन 20-22 फीट के नाग देवता। अरे हाँ, और बैग के ऊपर बैठ गए ना, हमारे पहले तो पूरा यहाँ घुस गए, क्योंकि अचला ही पहनते हैं हम। गिरे तो ये इसे करके निकले ना, बैग के ऊपर बैठ गए। फिर महाराज जी? अब जब बैग के ऊपर बैठे तो हमने कहा कि प्रभु क्या इच्छा है आपकी, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं। आपको भय लगा होगा महाराज? हाँ, नहीं भय क्या है, हम तो थोड़ा तो भय लगता ही है, प्रकृति का वो तो हाँ जी, वो स्वरूप का ही देख करके भय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल हैं। तो थोड़ा जब भय लगा तो हम फिर थोड़ी देर बाद हमको चेतना आई, तो हम पूछे प्रभु आपकी क्या इच्छा है? हैं। तो वो हटे नहीं वहाँ से, हम समझ गए ये जाने नहीं देना चाहते। अच्छा अच्छा, उन्होंने रोक लिया। फिर हम अनुष्ठान में लग गए। फिर उसी समय हमने 3 साल का संकल्प लेकर के अनुष्ठान में बैठ गए। अच्छा है, क्योंकि हम किसी से, यहाँ के लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं था। हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिससे हमारी पूर्ति हो जाती थी। हैं, तो उस व्यवस्था को लेकर के हम अपना चलते 3 साल हम अनुष्ठान किए। फिर हमको अनेकों अनुभव हुए। वो अनुभव साझा करने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। जी जी जी। है, क्योंकि पाखंड आजकल कलयुग में टीवी में आकर के लोग सिद्ध बनते हैं। जी जी। तो संतों का उद्देश्य टीवी में आकर के सिद्ध बनना नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, अनेकों शास्त्र लिखा गया है। हैं, पदुता पाई काई मद नाई, गोस्वामी बाबा ने भी रामायण में कहा है जी। पद प्रतिष्ठा सिद्धि जिसके पास होगी वो कभी उजागर नहीं करेगा। बिल्कुल। हैं, और जिसको उजागर करना है, लोगों में ख्याति प्राप्त करना है, भाई 2 मार्ग है इस शरीर को प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। सभी शास्त्रों में लिखा है, या आप समाज में ख्याति प्राप्त कर लो, या शरीर छोड़ने के बाद भगवान के यहाँ ख्याति प्राप्त कर लो, तो यहाँ भी हो जाएगी वहाँ भी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं, बिल्कुल।
और क्योंकि अगर समाज में अगर आपने ख्याति प्राप्त कर लिया और समाज पीछे लगा, जनता पीछे लगी, तो आप संत नहीं बन सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आप माया जाल में फंस जाएंगे। फिर तो जो वो जैसे होंगे, कहती मीरा जी का एक पद हमको बड़ा सुंदर याद आया। मीरा जी ने जब राणा जी से कहा कि प्रभु आपका मार्ग भी सुंदर है, हमारा मार्ग भी सुंदर है, हमको अपनी राह में जाने दो और आप अपनी राह में लगो, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो कहा कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, जमाना कहे मेरी राहों में आ जा। जमाना मतलब संसारिक लोग कह रहे हैं मीरा जी को, मेरी राहों में आ जा। ठाकुर कहे मेरी बाहों में आ जा। ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा है। तो अपने पति को कह रही हैं, ना आप गलत हो ना हम गलत हैं। ये तो संसारी लोग हैं। संसारी लोग कह रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमारे जैसे तुम भी बन जाओ, और मेरे प्रभु कह रहे हैं जैसे हम हैं वैसे तुम बन जाओ। तो इसलिए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो अपने ठाकुर की बात मानेंगे, प्रभु की बात मानेंगे, प्रभु की बात मानेंगे। तो प्रभु का जो आदेश होता है, जो मार्ग होता है, जो सुरक्षित होता है, नर्मदा तट में अगर आप धर्मपुरी श्री रामधाम आश्रम में साधना करने की कोई योग्य है तो हम करने देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई ऐसा नहीं है, आश्रम में रह करके साधना कर सकता है, लेकिन जीवात्मा उसकी साधना करने की हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साधना करने के ही उद्देश्य हो, बाकी का प्रपंच ना हो, प्रपंच ना हो। जी जी। और प्रपंच क्योंकि क्या है ना, अब तो हमारी और थोड़ा सा गति, पहले तो हम अन्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा बड़ा चलाते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब प्रवृत्तियाँ, क्योंकि जब व्यक्ति एक अच्छे सानिध्य की ओर जाता है तो सब प्रवृत्तियाँ छूट जाती है, छूट जाती हैं। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, माँ नर्मदा जी के बारे में जान करके, क्योंकि उत्तर भारत में लोग माँ नर्मदा जी के बारे में नर्मदा जी का बहुत बड़ा उद्गम है, और इसके बारे में कलयुग की तो साक्षात देवी है ये, साक्षात देवी। इसमें कोई दो मत नहीं। चलिए, मैं अपनी वार्ताओं के ही विराम करता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नर्मदे हर। नर्मदे हर।